प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति आराधना हो। उसने हमें जीवित रखा है कि हम उसकी स्तुति करें, उनके कार्यों का बखान करें, पूरे संसार में उसके कामों का प्रचार करें। परमपिता परमेश्वर की जय हो। उसने हमें जीवितों के लोक में रखा है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, आशीषों से भरते जाए, नए शांति को पाए, नए आनंद को पा सके, नए जीवन को फिर से पा सके। हालेलुया। मनुष्य का जीवन जैसे जैसे आयु बढ़ती है पूरा बुढ़ापे की ओर चली जाती है, बुढ़ापे की ओर जाता है और उसके जीवन में कोई आशा नहीं होता है। फिर से नई जवानी, नई जिंदगी को पाने का कोई आशा नहीं रहता है। परंतु हम जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन आता है जो हमेशा जीवन में रहता है, हमेशा बना रहता है। हमें भी प्रभु नई जवानी देता है, नया जीवन देता है और प्रभु यीशु मसीह में हमें नई शामत मिलती है, नई आशीषें मिलती है, अनुग्रह मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम जीवन पाएँ और बहुत ध्यान से पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु ने हमें बुलाया कि हम हमेशा जीवित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हमें बुलाया कि हम हमेशा जीवित रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। परम पिता परमेश्वर की जय हो। परम प्रधान परमेश्वर की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सीमा, प्रेज़ द लॉर्ड। सीमा सिस्टर, रूपा, गुरुचरण, सोनी, शिजन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई जुड़ पाए और परमेश्वर की महिमा में शामिल हो सकें, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकें। निश्चित दुर्बलताएँ आती हैं, हर तरह की परेशानियाँ आती हैं। हमारी लड़ाई अंधकार के आँखें से, शैतान की सेनाओं से, शरीर से भी है। प्रभु का वचन कहता है शरीर आत्मा के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में लालसा करता है, काम करता है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, शरीर हमें संसार विनाश की ओर ले जाता है। शरीर हमें परमेश्वर से दूर करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में परमेश्वर में एक कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा में परमेश्वर में एक कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सुनीता दी। प्रेज़ द लॉर्ड उषा दी। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें बुलाया, शामत दी उसने। निश्चय जो लोग उसके सामत को ढूंढते हैं, सामत को प्राप्त करते हैं। हर तरीके का सामत उनके जीवन में होता है। हर दिन नया बल मिलता है, नई आशा मिलता है, नया आनंद मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा जो हम लोग को मेहनत करना है प्रभु के निकट आने के लिए, प्रभु से मदद पाने के लिए, हम लोग को परिश्रम करना है। और जब हम प्रभु के निकट आने के लिए परिश्रम करते हैं, बाकी तो सारा कार्य परमेश्वर के सामर्थ से हमारे लिए किया जाता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें कि हर कोई जुड़ पाए। परमेश्वर की महिमा हम लोग करते हैं। दूसरों को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए कि वो भी इस समय आशीष पाए जो निराशा में, परेशानी में है, बीमारियों में है, विभिन्न तरह के प्रॉब्लम्स में होंगे, संकट क्लेश में होंगे, निराशा में होंगे, विभिन्न परेशानियों की वजह से वो निराश होंगे। परंतु परमेश्वर का वचन जब वो सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन मुर्दों को जिंदा करता है, निराश मन में नई आशा भरता है, न सिर्फ आशा भरता है, वो कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सीजन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको बहुत तरह से आशीष दे रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, दया कर रहे हैं। आप उस आशीष को लीजिए, सामर्थ को लीजिए, नए आनंद को प्राप्त कीजिए, नए अभिषेक को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठाते हैं, आप भी अपने हाथों को उठाइए, प्रभु से नया बल पाइए। अपने हर चिंता को, हर दुर्बलता को परमेश्वर में सौंप दीजिए। अपनी चिंता परमेश्वर को डाल दीजिए, परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। अपने हाथ को, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने प्रेजेंट, अपने भविष्य, हर तरीके का जो भी आपकी चिंता और ज़रूरत है परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। और परमेश्वर अपनी आशीष हमें देंगे। परमेश्वर हमारे बोझ को उठा लेंगे, तकलीफ को उठा लेंगे और आपको मलहम पट्टी करेंगे, आपको शांति और आनंद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
हालेलुया। बाय फेथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास से आते हैं, और परमेश्वर निश्चय ही विश्वासियों के लिए विश्वास योग्य है, और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। प्रभु का आशीष और अनुग्रह है कि हम एक एक के अंदर विश्वास है, एक एक के जीवन में सब परमेश्वर का सामत लेना जाए। यस परमेश्वर आपके स्पेशल सामत आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से एक एक कोई तुझे पुकारते हैं, अपने हृदय, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने परिवार घराने को लेकर परम प्रधान परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा तेरे चरणों में आते हैं। आपका अनुग्रह, आपका सामत इस वक्त एक के अंदर आने पाए। निश्चय प्रभु का सामत आपके अंदर आना शुरू हो रहा है। परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का अनुग्रह का छाया महसूस कीजिए अपने ऊपर। परमेश्वर के अनुग्रह की छाया आप महसूस कीजिए अपने ऊपर। परमेश्वर के अनुग्रह का छाया आपको परमेश्वर की जयकार हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह इस समय आपको घेरता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको घेरता है, परमेश्वर की करुणा आपको घेरती है, परमेश्वर का दया आपको घेरता है। इसके धन्यवाद। इसे महसूस कीजिए कि अनुग्रह का चादर परमेश्वर का आपके ऊपर इस वक्त ताना हुआ है। अनुग्रह का चादर आपके ऊपर ताना हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर की ओर, प्रभु अपने स्वर्ग को भंडार को खोलता है। परमेश्वर का वेदी खुलता है, परमेश्वर का भंडार खुलता है, स्वर्ग खुल रहा है। आपके लिए आशीष आ रही है। मुंह को खोलकर, हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आज आप आ पाए हैं प्रभु के चरणों में। समय से हम आ पाए प्रभु के चरणों में और अपनी आवाज़ को हम उठा पा रहे हैं। अपनी आत्मा, शरीर, आत्मिक आँखों को, हृदय को हम लगा पा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न कार्य, दौड़ धूप को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में आ पाए। निर्बलता, परेशानी में प्रभु ने विश्वास दिया। इस वक्त प्रभु का सामत आपके लिए आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, जहाँ के भी लोग तेरे विषय बातें करते हैं, तो वहाँ होता है। अपनी शामत के साथ होता है। थैंक यू। अपने छुटकारे के साथ होता है। आपका धन्यवाद हो। अपने वादे को पूरा करता है। जो लोग तेरी इच्छा के अनुसार पुकारते हैं, इस वक्त परमेश्वर की आशीषें आ रही हैं। परमेश्वर का क्षमा आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु की दया आपके ऊपर आ रही है। यदि आप बीमार हैं, यदि आप निराश हैं, प्रभु की किरणें आ रही हैं, आपको छू रही हैं, आपको चंगाई दे रही हैं। आप उसे रिसीव करें। धन्यवाद। यदि आप निराश है, प्रभु नई आशा दे रहा है, नया विश्वास दे रहा है। यदि आपके शरीर में दुर्बलता है, परिवार में किसी भी तरह का कलह है, परमेश्वर का सामत शांति आ रहा है, प्रभु का अनुग्रह आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर आपके लिए स्वर्ग को खोला है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अपनी जान देकर आपके लिए स्वर्ग को खोला है और आपको अधोलोक में से, नरक में से निकाल कर, मुर्दों में से उठाकर, अंधकार में से निकाल कर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि आप परमेश्वर की महिमा बन जाएं, परमेश्वर की संतान बन जाएं। और हम हैं भी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड कि उसके कार्य आपके लिए प्रकट हो। महान परमेश्वर को बोलिए, पिता आपकी इच्छा में मैं अपने आप को सौंपता हूँ, आपकी इच्छा में मैं अपने परिवार को सौंपता हूँ। बोलिए, प्रभु से बात कीजिए। अब बोलिए, प्रभु मैं आपकी इच्छा में मैं सौंपता हूँ अपने आप को, मेरे परिवार को आपकी इच्छा में मैं सौंपता हूँ। मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरी पत्नी से, मेरे पति से, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, घराने से आपकी महिमा होगी। हम आपकी महिमा के लिए अपने आप को सौंपते हैं स्वामी। आप बोलिए परमेश्वर को। हाँ परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर, दया कर लॉर्ड। एक एक को छूले, सामने से भर, आशीष से भर, हर अज्ञानता, हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो। एक एक जीवन से, परिवार से, दिल से, दिमाग से, हृदय से, आत्मा से, हर एक शैतानी बंधन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के प्रभाव को, परमेश्वर के अभिषेक को, चोरी करने वाली दुष्टता की ताकत, अंधकार की शक्ति एक एक दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा से निकल जाए।
ऐसे एक एक दिल दिमाग आत्मा को छोड़ दे शुद्ध आत्मा, एक एक मन मस्तिष्क दिमाग को छोड़ दे शुद्ध आत्मा, एक एक शरीर के नस नस को छोड़ दे, एक एक ब्रेन को छोड़ दे, एक एक इंद्रियों को छोड़ दे, एक एक बिजनेस को छोड़ दे, एक एक नौकरी को छोड़ दे, एक एक परिवार को छोड़, एक एक पत्नी पति को छोड़, बच्चों को छोड़। जिस भी तरह का शैतानी बंधन इनके पति बच्चों में है, परिवारों में है, हर प्रकार की कठोरता है, हर प्रकार की भटकन है, भटका हुआ जिंदगी है, भटकता हुआ जिंदगी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य इस वक्त उड़ेला जाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य उड़ेला जाता है, परमेश्वर की आशीष उड़ेला जाती है, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया तूने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उड़ेला है। स्वामी धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में, दया पर दया, दया पर दया, अनुग्रह पर अनुग्रह, जीवन पर जीवन, अनंत काल की करुणा। हे पिता परमेश्वर आपने उड़ेला, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। उसी करुणा को एक अपने जीवन में ले लेते हैं। आप परमेश्वर को बोली मैं उसी करुणा को अपने अंदर लेता हूँ, उसी जीवन को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बलिदान किया। बोलिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन और सुरक्षा, बरकत और आशीष, अनुग्रह की बहुत धन संपत्ति तूने जो उड़ेला है, बुद्धि और ज्ञान को जो तूने दिया है, समझ को जो तूने दिया है, बुद्धि को मैं ले लेता हूँ, समझ को मैं ले लेता हूँ, सातों आत्मा को मैं ले लेता हूँ और सात आत्मा के द्वारा मैं बड़ी समझदारी से इस जीवन को जीऊँगा। शैतान को रौंदते हो, कुचलते अपने शत्रुओं को नष्ट करना मैं जानूंगा, शत्रुओं को किस तरीके से पराजित करना है मैं जानूंगा। तेरी सातों आत्मा के द्वारा मेरा जीवन चलेगी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक एक को तेरे निकट अपनी सुरक्षा में, अपनी शामत में, तुझमें एक बने रहने के लिए बल और ताकत दे। शत्रु बैरी का हर एक तीर सार अग्निबाण तंत्र मंत्र विद्या से, बीमारी रोगों से एक एक को बचा। एक एक बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते, हर कोई को समझ के आत्मा से भर, शामा से भर, आशीष से भर। निश्चय जितने लोग समय दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहे, भरोसा विश्वास कर रहे हैं, उनकी मेहनत पर तो पूरा आशीष दे रहा है। जो लोग सालों साल मेहनत करके नहीं पा सकते, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। जो 1000 दिनों की मेहनत पर भी लोग नहीं पा सकते, वो प्रभु यीशु मसीह में एक दिन आपको दिला सकता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हमारी हर एक भरपाई हो जाएगी। अब जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, उसके निकट आप बने रहोगे। अब तक की जिंदगी में जितना परिश्रम से आपने नहीं पाया, उतना आप प्राप्त करोगे। हालेलुया, अद्भुत आशीष उन्नति को प्राप्त करोगे। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। इस वक्त आप मेहनत करने के लिए आए हैं, प्रभु की ओर ताकने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मेहनत करना है, हाथ उठाने में मेहनत करना, आवाज़ निकालना, निरंतर प्रभु की बड़ाई बोलते रहने में, विश्वास का स्तुति करते रहने में, विश्वास से स्तुति करते रहने में, जो परिश्रम करने के लिए आप बुलाए गए हो उसको आप करो विश्वास योग्यता से। और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप प्रभु के आंगन में बुलाए गए हो, परमेश्वर के राज दरबार में बुलाए गए हो कि उसकी स्तुति प्रशंसा करके परमेश्वर के हृदय को प्रेम से भर दो, खुशी से भर दो। अब वो मुँह मांगा वरदान आपको दे दे। हालेलुया, वो मुँह मांगा वरदान आपको देगा, मुँह मांगा वरदान देगा यदि आप उसे खुश करेंगे। इस समय परमेश्वर आपके सामने है, आप उसे खुश करो, स्तुति करो। उसने आपके लिए सब कुछ किया, उसने आपके लिए जान दिया है, और कुछ भी आपको बचाने और आपको उन्नति और शांति देने, ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए कुछ भी करना बाकी नहीं है। अब जो करना है आपको करना है। क्या करना है आपको? बड़ाई निरंतर करते रहो, निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख जानो, उसकी बड़ाई स्तुति करो और आपको बड़ाई मिलती चली जाएगी। हालेलुया, आपका जो मन भावना होता चला जाएगा, सुहावन होता जाएगा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यू आर फेथफुल, वंडरफुल। हालेलुया, रिबेरवन शकल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की आराधना महिमा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू राजाओं के राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा करते, यीशु के नाम, आमीन। इस गीत को हम गाते हैं, कितना हसीन वादा किया खुदा ने। Learning guitar is a lot more fun when you can. Thank you God Almighty, thank you Lord Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Shakala Krishna.
Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु का ये वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। Praise the Lord. कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? बीना कुमारी। अच्छा, उनका एग्जाम है नर्सिंग का। Praise the Lord. We'll pray for you, बीना कुमारी, और आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका बेटा भी अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें पहले इनके लिए। और भी किसी का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। महान परमेश्वर पिता, बीना कुमारी को तेरे साथ ही महिमा हाथ में सौंपते, उसके परिवार को तेरी महिमा हाथ में सौंपते, उसके पति को, उसके बच्चे को, उसके खानदान को तेरे शामत यहाँ सौंपते। तेरी आशीष और अनुग्रह उसे मिली है, इसी आशीष और अनुग्रह में तू उसे बढ़ाना चाहता है। और आज बीना बहन तेरे निकट आती है, उन्हें आशीष दे, सामर्थ दे, निश्चित आशीष देने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। प्रभु यीशु ने आपकी शांति के लिए, आपकी उन्नति के लिए क्रूस पर अपनी जान की कुर्बानी दी है। अब वो कहता है जो कोई मेरे पास आएगा, मुझ पर विश्वास करेगा, शांति आनंद जीवन के लिए मुझसे पुकारेगा, मुझसे मांगेगा, मैं उसे बहुतायत का जीवन दूंगा, आनंद दूंगा, शांति दूंगा, बीमारियों से छुटकारा दूंगा, उन्नति दूंगा। यस लॉर्ड। और अपने प्रॉमिस के अनुसार, आपके प्रॉमिस के अनुसार बीना को तेरे हाथ सौंपते हैं। उनका जो एग्जाम नर्सिंग का उसमें सफलता को ग्रांट करते हैं और निश्चय उस सफलता को प्राप्त करेंगी, उन्नति पाएंगी, प्रमोशन पाएंगी। और उनको तूने बेटा गिफ्ट दिया, उस बेटे पे बड़ी आशीष और बरकत को कबूलियत देते हैं। वो सुस्वस्थ रहे, उसके पति और उसके पूरा परिवार खानदान उद्धार पाए, शांति पाए, जीवन पाए, क्योंकि तूने कहा है मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगी। यस, मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे जितने भाई बहन यहाँ पर विभिन्न तरीके का एग्जाम लिखने वाले, किसी भी प्रॉब्लम में है, समस्या में है, बीमारी है, बुखार है, प्रभु यीशु के नाम से बीमारी, रोग, परेशानी जाती रहे। जितने लोग अपने बच्चों की बीमारी की वजह से, छोटे बच्चों में इन दिनों में जिस भी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी है, यीशु के नाम से जाता रहे। हर सर्दी खांसी दूर होने पाए, प्रभु आपका शामत बहने पाए, प्रेरणा को भी छू ले, आपका शामत और आशीष बहे, सर्दी खांसी बुखार जाता रहे, हर तकलीफ जाती रहे। वैसे एक एक परिवार में जितने भी बच्चे, उन बच्चों को छू ले प्रभु। हर एक बच्चे आशीष पाए, उन्नति पाए, शांति को पाए और छुटकारे को पाए। सर्दी खांसी बुखार, बदलते मौसम के प्रभाव और जो भी संक्रमण है, ईश्वर नासी के नाम से दूर हो। एक एक परिवार में तेरी शांति स्वयं प्रवेश करे, छुटकारा प्रवेश करे। प्रभु ने वादा किया है, प्रभु ने वादा किया निर्गमन उसका 27 अध्याय 25-26 में, तू मेरी उपासना करना। यस प्रभु कहते तू मेरी उपासना करना, तू मेरी आराधना करना, तन मन से मेरी सेवा करना, और कोई भी रोग तुम्हारे परिवार में नहीं होगा। सब रोगों को दूर करूँगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे अन्न जल पर बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। जब सारे लोग तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं आत्मा सच्चाई से,
परिश्रम से उनके घर में अंजल होगा, धन संपत्ति होगी और उनके परिवार में कोई रोग नहीं होगा, उनके परिवार में कोई रोग नहीं होगा। आप रिसीव करें इस आशीष को जो परमेश्वर ने दिया है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए रिसीव करें। प्रभु इस आशीष को मैं लेता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी उपासना करता हूँ, तेरी ही सेवा करता हूँ। यस, जितने भी परिवारों में उन्नति चाहिए, जितने लोग भी बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए आशीष चाहते हैं, नौकरी में सुरक्षा चाहते हैं, नौकरी में उन्नति चाहते हैं, सैलरी में उन्नति चाहते हैं, अपने दशवांश को लेकर आते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके सैलरी बढ़े, शदूतों को इनके लिए काम में चार्ज में लगा देते हैं, इनके लिए काम किया जाए। अरे रुका हुआ फाइल बढ़े, जिनका भी फाइल टेबल में बंद है यीशु मसीह के नाम से वो फाइल बढ़े, और जिनका सैलरी रिलीज नहीं हो, बहुत दिनों से जितनों का काम नहीं हुआ, 6 महीने 7 महीने से सैलरी रिलीज नहीं हुआ, काम रुका हुआ, यीशु के नाम से सैलरी बन नहीं पाए, सैलरी बढ़ नहीं पाए, और तेरी सेवा महिमा करेंगे। जितने लोग का नौकरी परमानेंट नहीं हुआ, यीशु मसीह के नाम से परमानेंट होने पाए, परमानेंट होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपका शामत बहने पाए। और जितने लोग जॉब ढूंढ रहे, जितने बच्चे जवान एग्जाम लिखे हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपकी आशीष है, आपका शामत है। जितने लोग नीट के एग्जाम दिए, जेपीएससी का एग्जाम दिए, नर्सिंग का एग्जाम दिए, जिस भी तरीके का एग्जाम इन्होंने लिखा है, बैंक का एग्जाम दिया है, विभिन्न तरीके का बोर्ड एग्जाम दिया है, जॉब के लिए एग्जाम दिया, यीशु के नाम से निरंतर मेहनत से तेरे चरणों में आते सुरक्षा के साथ इनको अपॉइंटमेंट मिलने पर, जितने लोग इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए हैं, यीशु के नाम से उनको नौकरी मिलने पर, जितने लोग इंजीनियरिंग किया, मैनेजमेंट किया है और विभिन्न तरह के ट्रेनिंग किया है बच्चे, और नौकरी की तलाश में है, इंतजार करें, परमेश्वर आपका अद्भुत सामत आए इन बच्चों पर, जिनके माता पिता निरंतर तुझे पुकारते हैं स्वामी, जिनके माता पिता निरंतर तुझे पुकारते, जो निरंतर तुझे पुकार रहे हैं। और जैसा तूने लूका 18 अध्याय में कहा है, जब अन्याय न्याय कर सकता है, मैं तो तुम्हारा भला परमेश्वर हूँ, जो दिन रात अपने लोगों की दुहाई सुनता रहता है। क्या वह तुम्हारा न्याय नहीं करेगा? वो निश्चय तुरंत न्याय चुकाएगा, वो निश्चय तुरंत न्याय चुकाएगा। यस, प्रभु ने बोला है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, जो लूका 18 उसका 6-7 पदों में कहता है, निश्चय तुरंत न्याय चुकाएगा। हालेलुया। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते, ऐसे दासों का, ऐसे अपने पुत्रों के ऊपर उसकी करुणा दृष्टि हमेशा लगी रहती है, वो हमेशा सुनता रहता है। यीशु के नाम से शांति आराम है, यीशु के नाम से शांति आराम है। जिनके परिवार में जितने लोग खो गए हैं, कहीं भी इधर उधर हो गए, यीशु के नाम से शदूत लोग उनको लेकर आए। एक परिवार में शांति है, आराम है, उन्नति है। हर प्रकार की बीमारियों की वजह से, कितने अपने बच्चों की बीमारी की वजह से परेशान है, हॉस्पिटल में है, नाम बनाम उनको तेरे महिमा में हाथ में सौंपते हैं। छुटकारा पाके, चंगाई पाके, शांति पाके परमेश्वर की महिमा करे, शांति दाता की आराधना कर पाए। चले प्रभु, जितने लोग विभिन्न तरह के, इनका हृदय टूटा हुआ है, परेशान है, धोखा खाया इन्होंने, विभिन्न तरह के किसी के जालसाजी में फंसे, विभिन्न तरह के धोखे में फंसे, ऐसे लोग को तू निकाल सकता है, शांति आराम दे सकता है। शांति दे, आराम दे, और शांति के जल में से, नदियों में से जिंदगी को पी सके, ऐसी आशीष और बुद्धि ज्ञान इनके अंदर रहता है, ज्ञान इनके अंदर आने का तेरा धन्यवाद देते। हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के पाप और बुराई से, हर प्रकार के बंधन से तू एक एक को छुड़ा सकता है, तो एक एक को छुड़ाएगा कि तेरी आराधना करें और शैतान लज्जित हो, जो तेरे विरोध में तेरे बच्चों को बर्बाद करने के लिए दिन रात यतन युक्ति करता है, वो नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो, और परमेश्वर की उन्नति आती जाए। आपका धन्यवाद उससे, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एस्तर की किताब में, एस्तर 5 अध्याय में कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। बहुत तरह की चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन आज इसमें से परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और उसका हमें ध्यान रखना है। एक ही चीज़ हर तरीके से परमेश्वर हम लोग को सिखाता है। इससे 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं, हाँ 5 अध्याय, पुराना नियम में पेज नंबर 602 में हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में
लिखा, तीसरे दिन एस्थर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्थर ने निकट जाकर राजगद्दी की नोक छुई 3 पद। तब राजा ने उससे कहा, हे एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, हे एस्थर रानी। राजा कहते हैं, एस्थर रानी, तुझे क्या चाहिए? तो क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा, आधा राज्य तक दिया जाएगा। पर उसने कहा, राजा ने कहा, राजा क्षयस ने कहा। और अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे ही नहीं राजा के पास गई, पूरा यहूदी जातियों को नाश करने का आदेश शत्रु हामान ने निकाला था। और एस्थर रानी जो थी वो तो रानी थी राजा की, उसको कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर हर किसी को एक विशेष पर्पस से एक पद और देते हैं और ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ आप किसी के लिए इंटरसीड कर सके, किसी के लिए आप मध्यस्थता का काम कर सके, किसी के लिए आप कुछ काम करा सके किसी के लिए। ये परमेश्वर का उपाय है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से परमेश्वर ने बहुत ही महान पिता हमारा है, बहुत ही प्रेमी परमेश्वर हमारा है मेरे प्रियो, उसका अनुभव करते हुए समय सुने और धन्यवाद भी करते जाएं कि दैट ही हैज़ लव्ड अस टू मच, कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप एक विश्वासी, एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को हर क्षण महसूस करेगा, जानेगा, तो निराशा को यूं ही फूंकता चला जाएगा, परेशानी को यूं अपने ज़िंदगी से दूर करता चला जाएगा, क्योंकि उसे पता होता है, उसे याद होता है कि उसे प्यार करने वाला कोई और नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो सब चीज़ों को अपने अधीन रखता है, सब चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, अच्छे कम कर सकता है, जो प्रभु का प्रभु है, सब ईश्वरों का ईश्वर है, हर चीज़ उसी के अधीन रहता है। उसके आदेश के बिना सिर का एक बाल नहीं गिरता, प्रभु ने कहा है। तो शैतान क्यों कर आपके विरोध में कुछ कर पाएगा। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, प्रभु ने हमें बहुत प्यार किया है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य को बनाया, सारी चीज़ों को बनाने के बाद। उसी तरह और मनुष्य के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा, परमेश्वर युगों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर एक ही क्षण में सब जानता है, आदि को जानता है, अंत को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके निकट एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो एक क्षण में ही वो सारा युगों को जानता है, अनंत को जानता है, अनंत परमेश्वर है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या होगा, मनुष्य पाप में गिरेगा, परमेश्वर को सब पता था। लेकिन परमेश्वर ने उपाय भी किया कि उससे मैं कैसे बचाऊंगा, उससे मैं कैसे बचाऊंगा। लेकिन आज उस दरवाजे तक, उपाय तक आने का काम हम लोग को करना है। उसके लिए प्रभु ने उपाय भी दिया है कि पुकारो। ऐसी भी कोई भी ज़रूरत होता है, किसी को नीड्स होता है, तो किसी को ना किसी को पुकारने के लिए ताकत लगाता है। जब किसी को कुछ भी ज़रूरत होता है तो किसी न किसी को क्या करता है, ऑटोमेटिक ढूंढता है, वो फ़ोन लगाता है, मदद की खोज करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि उस खोज को आप परमेश्वर की ओर ले जाएं, परमेश्वर से मदद मांगें, और मदद परमेश्वर लोगों के द्वारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जो समस्याएं आने वाली रहती है, परमेश्वर उससे पहले उपाय करके रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पता होता है कि आपके जीवन में ये समस्याएं आएंगी और आपके लिए परमेश्वर क्या उपाय करके रखा है, पहले उपाय करके रखा था। जिस तरीके से इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए ले गए, उससे पहले परमेश्वर ने मेढ़े का इंतज़ाम करके रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है कि जब 3 दिन तक लोगों की भीड़ प्रभु के वचन को सुन रहे थे, तो परमेश्वर को पता था कि वो क्या करेगा। और किसके पास 5 रोटी 2 मछली है, एक व्यक्ति के खाने के लिए, एक बच्चे के पास था, बच्चे का खाने का था। अब परमेश्वर को पता था कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसके पास पूरी शामत है। उसी तरह यहूदी लोग यहाँ पर अपने पूरे उसका यहूदी जाति को विनाश का आदेश था, और उसे बचाने के लिए
ये सारे संकट आने से पहले परमेश्वर ने एस्थेर को जो अनाथ थी, देखिए कितना इम्पॉसिबल जगह में परमेश्वर काम करता है। अनाथ थी, अब वो बंधुआ की समान थी, एक गुलाम के समान वहाँ पर वो भेजी गई थी मोर्दकाई के साथ। उसके चचेरे भाई ने उसकी देखभाल की थी। हाँ, एक चीज़ था कि परमेश्वर उसको पर्पसली बहुत रूपवान बनाया था, बहुत ही सुंदर थी वो, और वो अपने भाई मोर्दकाई के द्वारा सिखाई जाती थी, बहुत परमेश्वर का वचन सिखाई जाती थी। और उसी के द्वारा से, उसी की शिक्षा और अगुवाई में वो राजभवन तक पहुंची। आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो रानी बनती है। उसके माता पिता का पता नहीं था राजा को, उसकी जाति का पता नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर अद्भुत तरीके से उसको वहाँ पर क्या करता है, रानी बनाता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन के लिए। वैसे आज आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बड़ी और अद्भुत योजना है। आज आप बाहरी तरीके से अनाथ लगते हो सकते हो, कमज़ोर दिखाई दे सकते हो, विभिन्न सिचुएशन में आप लग रहे हो सकते हो, लेकिन जिस तरह से एस्थेर अपने भाई मोर्दकाई जो बहुत ही धर्मी पुरुष था, वो बेबीलोन से बंधुआई में लाया गया था, लेकिन फिर भी प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा जो मिली थी उसमें धीरज से प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा था। और इवन उसको केवल वो क्या था, गेट कीपर था, लेकिन फिर भी वो इतना परमेश्वर के वचन का मेडिटेशन करता था, जिस तरह से हम लोग के लिए लिखा हुआ जो इन दिनों में आप सुनते हैं, यहोशू 1 अध्याय उसका 8 और 9 पद में, और वचन संहिता 1 अध्याय उसका 2-3 पदों में, कि प्रभावशाली होने के लिए और सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभावशाली किसी भी काम में आपको प्रभावशाली, चाहे आप कॉलेज जाते हो, चाहे आप वर्किंग प्लेस में हो, कहीं भी समाज में प्रभाव छोड़ने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए क्या करना है, रात दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान देना लिखा है, और तेरा मन उसी में लगा रहे लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संसार के लोग जिस तरीके से मेहनत करते, जो 10 साल की मेहनत में प्राप्त करते हो, आप 1 साल की मेहनत में आपको परमेश्वर दे सकता है, तो कौन सा अच्छा है। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके भवन में उसकी आराधना करते चले, और हमारे लिए स्वर्गदूत लोग काम करें, और हमारे लिए स्वर्गदूत लोग हमारी अगुवाई करें, कि हमारे आगे आगे चले और कार्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या करती है, वो सोचती, उसको मोर्दकाई ने ये भी तैयार किया कि फास्टिंग करे वो लोग सारे, और एस्थेर रानी ने भी 3 दिन से फास्टिंग में, तीसरे दिन में वो जाती है राजभवन में, जबकि वो कई माने 30 दिन या कितना लिखा हुआ है, 30 दिन तक वो नहीं, 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई थी। 11 पद में लिखा है, एस्थेर 4:11 में, 30 दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई थी, और राजा को कोई फास्टिंग में मुंह नहीं दिखा सकता। हम देखेंगे फास्टिंग में कोई राजा को मुंह नहीं दिखा सकता था, उसके दरबार में नहीं जा सकता था, कोई खाली पेट नहीं जाना था, उदास चेहरा लेके नहीं जाना था उसके पास। लेकिन रानी जो क्या कहती है कि तुम नियम के विरुद्ध क्या करो, 3 दिन उपवास करो, और मैं भी उपवास करूँगी 3 दिन रात, और नियम के विरुद्ध में उपवास में ही राजा के पास जाऊँगी। और वो उपवास में जाती है, और क्या पहनती है, राजकीय वस्त्र पहनती है, राजकीय वस्त्र पहनती है, और राजकीय वस्त्र पहनकर आंगन में जाती है। राजकीय वस्त्र पहन कर उसकी उदासी छिप जाती है। उसका जो 3 दिन से 3 दिन और रात का उपवास, 1 दिन का दिन और रात आप करेंगे ना, आंखें, चेहरा सूख जाता है, काला पड़ जाता है चेहरा। यदि आप 1 दिन पानी ना पियो और रात में भी पानी ना पियो, बिल्कुल ही शरीर मुरझा जाता है। लेकिन ये रानी इस परिस्थिति में जाती है, और परमेश्वर का अनुग्रह होता है, राजकीय वस्त्र पहन कर जाती है, उसकी दुर्बलता दिखाई नहीं देती है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना में आते हैं, उपवास के साथ आप पाए, मांगिए प्रभु से सामर्थ। यदि किसी परेशानी परिस्थिति में गुजर रहे हो, सामर्थ मांगिए। बलपूर्वक हमें छीनना पड़ता है आशीष को, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा है, बलवानों से छीन लेते हैं। तो परमेश्वर से मदद चाहिए, स्पेशल आशीष आपको चाहिए। प्रभावशाली बनना किसी भी तरह का गुलामी है। आप देखिए यहाँ पर मोर्दकाई गुलाम के समान था, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलना और सिखाना उसने नहीं छोड़ा था। यहूदियों को सिखाता था, अपने परिवार को सिखाता था, और निरंतर कुछ साल लगे, लेकिन एक ही बार में उस पूरे साल का
सारा आशीष और मेहनताना आशीष के साथ परमेश्वर ने उसे दे दिया। उससे पहले जितने मंत्री लोग थे राजा के दरबार में रहते थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं बने 127 प्रांतों का, कोई किसी को राजा का वस्त्र, राजा की अंगूठी और राजा के रथ पे, उस घोड़े या रथ पे बैठ के उसको पूरे नगरों में घूमने का मौका नहीं मिला प्रतिष्ठा के साथ कि उसके लिए पुकारा जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके साथ ऐसे ही किया जाएगा। जो वस्त्र राजा पहनता था, राजा का सारा अधिकार राजा बना के, मतलब राजा का वस्त्र पहनाया गया, राजा की अंगूठी पहनाई गई, राजा के रथ पे उसे बैठाया गया, मीन्स राजा बना के उसे घुमाया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा अपनी प्रतिष्ठा उसको देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, बुलाए गए हैं, हम भी अनाथ थे, कल आपने सुना था हम लेपालक पुत्र हम होने का आशीष पाए। इफिसी 1:5 में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने अपना वस्त्र पहनाया, धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का जिलम। हमारे लिए भी राजकीय वस्त्र दिए गए हैं 6 तरह के। उसे अगर आप पहन लेते हो, उसके बाद इन सारे वस्त्रों के यदि आप धारण किए और राजकीय वस्त्र, परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, उसकी संतान आप हो गए हो, तो राजाओं के बेटे के समान यदि अपने वस्त्र को धारण करके एवरीडे आप काम पे निकलते हो, एवरी दिनचर्या आप चलाते हो, और रात को भी परमेश्वर के राजाओं के बेटे की तरह आप अपना हर एक काम करते हो, क्रियाकलाप करते हो, चौकसी करते हो कि मैं कौन हूँ, हमें किस तरीके से शांति, मेरा घर में, मेरे घराने में शांति कैसे होगी, मेरे घर के अंदर सिवाने में शांति कैसे होगी, मेरी उन्नति कैसे होगी। ये सारी बातें प्रभु ने मैनुअल दे रखा है। उसको जब आप याद करते हो और राजसी वस्त्र पहनते हो, जो इफिसी 6 अध्याय और उसका 14 से लेकर 18 पद में लिखा हुआ है, 6 तरह के राजसी वस्त्र बताए गए। पहला तो उद्धार का टोप है, धार्मिकता का जिलम है ना, सत्य की कमर कसनी है, महल के सुसमाचार की तैयारी की जूते हैं, जो जूते के लिए हर एक अंग के लिए अलग अलग, हर अंग के लिए बायां हाथ, दाहिना हाथ, पाए, एक एक अंगों के लिए राजाओं के बेटे को क्या क्या पहनना परमेश्वर ने बताया। अगर इन सारे वस्त्रों को पहनकर आप परमेश्वर के आंगन में आते हो अपनी आवश्यकताओं को लेकर, हाँ, तो परमेश्वर निश्चय आपके एक्सपेक्टेशन से अधिक आपको देगा। जो वादा किया है इफिसी 3 अध्याय 19-20 में, इफिशियंस 3:19-20 में क्या लिखा है आप देख सकते हैं खोलकर, है ना। आप प्रभु से आशीष पा रहे हो, आप इस समय मेहनत कर रहे हो, आप लापरवाहिता से पढ़ोगे तो प्रभु भी लापरवाहिता से आशीष देगा। आपको कोई वैल्यू नहीं दोगे परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में, तो परमेश्वर भी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से बढ़कर किसी चीज़ को महत्व नहीं दिया। परमेश्वर ने हर चीज़ से, अपने नाम, महिमा, सब चीज़ से अधिक उसने महत्व अपने वचन को दिया, जो वजन से 138 उसका 2 पद में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अधिक अपने वचन ही की चर्चा करता है। अनुग्रह मांगिए। इफिसी 3:19-20 में क्या लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ है जो हमारी विनती प्रार्थना से अधिक कार्य कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है, मसीह यीशु के द्वारा हमें कार्य करता है, जिससे परमेश्वर की महिमा साम्राज्य गाने बढ़ती जाए। तो परमेश्वर के वस्त्र पहनकर जब हम मेहनत के साथ उसके चरणों में आते हैं, इस तरह कैसे उपवास के साथ आए। आज अभी भी अपने काम धंधे का आप उपवास करके आए हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ के आप आए हो, कुछ ना कुछ विश्वास करके आप आए हो, कुछ ना कुछ कष्ट करके। आपने सुना राजा सुलेमान कैसा करता था, बहुत चढ़ाइयाँ चढ़कर बलिदान के साथ परमेश्वर के पास आता था। बिना बलिदान कभी खाली हाथ परमेश्वर के भवन में नहीं आते थे लोग पहले। इस वजह से परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि सारे संसार के लोग उसने बुद्धि की बातें सुनने, बुद्धि की बातें क्या थी, प्रभु का वचन सुनने उसके पास आते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसके राज्य में सोने और पीतल का मूल्य, चांदी का मूल्य पत्थरों के जैसा किया। अत्यधिक धनवान, सबसे बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा शांति में रहने वाला राजा वही था। आप परमेश्वर का भवन हम सबको बनाना है। जैसे हगै 1 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो परमेश्वर हगै 1 अध्याय में आप लिख कर रखिएगा, हगै 1 अध्याय में परमेश्वर का मंदिर बनाने का समय नहीं है। तुम कहते हो आज रुपया पैसा क्यों नहीं होता तुम्हारे लिए, वहाँ लिखा है। यदि जितने लोग को लग रहा है मेरे पास रुपया नहीं है, रुपया ही नहीं पूरा होता, रुपया नहीं बढ़ रहा है, लग रहा है, तो वहाँ आंसर आपको मिलेगा। अपने आप को चेक कीजिए, जीवन की किताब में अपने आप को देखिए। जिंदगी के दर्पण प्रभु यीशु का वचन है जो आपसे बातें करता है। बोलने वाला दर्पण बाइबल है। जब आप देखोगे तो बोलता है, उसे हमें सुनना है।
आप कहानी में, आपने फेरी टेल्स में सुना होगा, बोलने वाला मिरर, हाँ, मिरर बोलने वाला मिरर होता था। तो हमारे लिए बोलने वाला मिरर है ये बाइबल। बोलता है। तो हगई 1 अध्याय में लिखा है, तुम कहते हो कि अभी परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं है और अपना ही भवन बनाने की चिंता में पड़े रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे भोजन वस्तु को उड़ा दिया है, अकाल कर दिया। लिखा है तुमने मेहनत किया बहुत ज़्यादा, परंतु जितना सोचा 20 मिलेगा, तुम्हें 10 ही किलो मिल रहा है स्टाफ से। मैंने तेरी थैली में भी छेद कर दिया। लिखा है इसलिए जाओ पहाड़ पे चढ़कर लकड़ियाँ ले आओ, मेरे भवन को बनाओ। हगई 1 अध्याय का पढ़े गए हो, पहाड़ पे चढ़ो और वहाँ फिर लकड़ी मिलेगा। क्या करने के लिए? परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। तो राजा सुलेमान हर दिन बलिदान के साथ प्रभु के पास जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैंने इस चीज़ को जाना, मैंने भी प्रभु से प्रार्थना की कि मैं बिना बलिदान लिए प्रभु के पास कभी नहीं जाऊँ। और प्रभु ने मुझे आशीष दी और इस तरह से प्रभु ने बहुत आस से मुझे बढ़ाया। जो 10 साल की कमाई में हम नहीं पा सकते, वो 1 साल में प्रभु ने मुझे दी। तो इस तरीके से परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत तरीके से आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। तो क्या करना है? हमें राजसी वस्त्र पहनना है। क्या है राजसी वस्त्र पहनना? आप पीपीसी में पढ़ लीजिए 6 अध्याय में कि राजसी वस्त्र क्या है। राजसी वस्त्र पहनकर खड़ी हुई और बहुत मेहनत से खड़ी हुई। तो आज आप प्रभु का वचन के पास आए तो ये मत सोचिए कि हाँ लापरवाहीता से सुनेंगे तो हो जाएगा, नहीं। मेहनत से सुनिए, मेहनत से खोजिए, अपना ताकत लगाइए, तो आपके लिए वो वचन पूरा होगा। जो वचन सुनने से आशीष देता है, लेकिन ये हमें चेक करना है कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझने में मन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। सुनना मतलब वो होता है जो आपको समझ में आ, समझ में जब आएगा तो समझ के द्वारा आप घर बना सकते हो, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो, आनंदित रख सकते हो आप अपने आप को। तो राजसी वस्त्र एवरीडे पहनना, जैसे आप एवरीडे काम पे निकलते हो, अच्छे से आप कपड़ों का आयरन करते हो, हर दिन आप तैयार करते हो कि मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सोच और समझ से परे उसके लिए क्या दिया गया उसको? राजा ने उसकी उस सोने की छड़ी को बढ़ाया और उसने उसे छुआ और उसने क्या कहा? राजा ने, हे एस्तर रानी, उसने पहचाना उसे, हे एस्तर रानी, एस्तर रानी तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती? मांग और तुझे आधा राज तक दिया जाए। उसने तो यहूदी जातियों को बचाने के लिए दुहाई देने के लिए गई थी, लेकिन यहाँ धन दिया जा रहा है उसको। कितना? आधा राज। 127 प्रांतों में उसका राज्य था, राजा क्षयस का बहुत विस्तार था, विस्तृत था उसका राज। तो वो कहता आधा राज तुझे दिया जाएगा। लेकिन एस्तर रानी ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया और अच्छा दिमाग लगाया, उसके अंदर समझदारी थी, क्योंकि आराम से बड़े ध्यान से वचन सुना करती थी, समझदारी थी उसके अंदर। और उसने क्या कहा राजा को? उसने कहा 4 पद में, एस्तर 5:4 में, तब एस्तर ने कहा यदि राजा को स्वीकार हो, एस्तर ने क्या कहा? यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। और राजा ने अति शीघ्रता से हामान को बुलवाया और भोज में चले गए। तब उस भोज में भी उसने तुरंत से नहीं अपने लोगों के लिए उस प्रॉब्लम को नहीं बताया। उसने क्या कहा? राजा ने फिर उससे कहा, राजा ने उससे फिर कहा, 6 पद में अगर आप देखेंगे तो वहाँ फिर से राजा ने कहा भोज के समय, देखिए 6 पद में, एस्तर 5:6 में भोज के समय मिला। पढ़िए क्या लिखा है? एस्तर 5:6 में भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा तेरा क्या निवेदन है? वह क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज तक तुझे दिया जाएगा। दोबारा राजा बोलता है आधा राज तक तुझे दिया जाएगा। और उसे क्या चाहिए था? यदि दिमाग बुद्धि नहीं होता तो हम लोग बोल देते हाँ ये राज पूरा दे दे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, तो उसे आधा राज नहीं पूरा ही राज मिल गया। तो आज जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार फेथफुली आते हैं, आप विश्वास करके आते हैं, डर लगता है अरे मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, संदेह मत करो, विश्वास करो। परमेश्वर की अभी भी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? परमेश्वर का वचन कोर्स है, इसको आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ताकि कल आप सफलतापूर्वक एक्ट कर सको।
और राजा दोबारा उसको आधा राज देने का बात कहता है। तब रानी बड़ी धीरज, तो उसके पास धीरज भी बहुत था। हाँ, उसके पास धीरज भी बहुत था, और धीरज उसके पास बहुत था। और उसने क्या कहा, धीरज और समझदारी से उसने कहा, 7 पद में एस्थर ने उत्तर दिया, रानी एस्थर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझसे प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए तैयार करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उसने फिर से दूसरा भोज रखा, उस भोज में उसने इनवाइट किया। बहुत धीरज से, बहुत समझदारी से वो काम किया। हमारे लिए प्रभु ने कहा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम क्या हो जाओ, पूरे और सीधे हो जाओ। पूरे और क्या हो जाओ, सीधे हो जाओ। याकूब 1 अध्याय में हम लोग को मिलता है, जब किसी की परीक्षा हो तो पूरे आनंद की बात समझे। हैं, पूरे आनंद की बात समझे। याकूब 1 का 2 पद में, 3 पद में गया जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। 4 पद में लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम क्या हो जाओ, पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर हमें पूरे होने के लिए, परमेश्वर के पुत्र के रूप में पूरे होने के लिए, और बात व्यवहार हर तरीके से सिद्ध होने के लिए हम लोग को बुलाया, परफेक्ट होने के लिए बुलाया है। और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है, हमारे राजा का इच्छा है, हमारे राजाओं के राजा परमेश्वर की इच्छा है कि हमें किसी बात की घटी ना। उसके लिए धीरज और सहनशीलता, समझदारी की भी ज़रूरत है, और समझदारी के साथ हमें काम करना है। आप देखेंगे यहाँ पर एस्थर की किताब और उसका 2 अध्याय, जब एस्थर रानी को चुना जाता है राजा के पास भेजे जाने के लिए आरंभ में, एस्थर 2 का 9, वहाँ लिखा, वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी, अर्थात एस्थर हेगे, जो इन स्त्रियों को ढूंढने के लिए, तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी था राजभवन में। तो कहता है, हेगे को वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए 7 चुनी हुई सहेलियाँ भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया, क्योंकि परमेश्वर का फेवर था। क्यों परमेश्वर का दया फेवर उसे मिल रहा था? क्यों परमेश्वर का दया फेवर मिल रहा था उसे? क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर ध्यान लगाती थी, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाती थी, सुनती थी मुर्दकै से, अपने बड़े भाई से। जब वो सिखाता था, सीखती थी। उसने कहा कि नाम बताना मत, गोत्र बताना ना मत बताना, कुछ मत बताना। उसने कुछ भी सवाल नहीं किया, चुपचाप सीखती थी। इस वजह से परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। आज आप भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के दासों के साथ सुनते हैं, किसी भी तरीके से आप सुनते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का फेवर होगा आपके ऊपर। और मुर्दकै ने उसे राजभवन में इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए उसे बुलाया, और वो तैयार की गई। मुर्दकै प्रार्थना करता था तो परमेश्वर की उसे कॉन्फिडेंस उसको था। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिन्ह चमत्कार देखेंगे, तो आपके अंदर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो कभी आप विश्वास नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, और आप अपने तरीके से गुलामी से निकलने की कोशिश करते रहेंगे। पढ़ाई लिखाई का गुलामी, काम धंधे का गुलामी, हर तरह का गुलामी में आज लोग फंसा हुआ है, निकलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उससे निकालता है। उसके लिए उसको जानना ज़रूरी है। और इस वजह से उसे 7 सहेलियाँ दी गई, जो किसी और को नहीं दिया गया, और उसको वनवास में सबसे अच्छा जगह मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे हम विश्वासियों को भी प्रभु 7 आत्माएं दी जाती है, 7 आत्मा देता है परमेश्वर, जो आप जकरिया 2 अध्याय में पाते हैं, 1 अध्याय में पाते हैं। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में भी 7 आत्माएं थी, जो प्रकाशित पाकर 1 अध्याय में आप देखते हैं 7 कैंडल स्टैंड,
7 स्पिरिट, 7 कलिसियाएं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा की 7 आत्माएं हैं और 7 आत्माओं के द्वारा पूरी पृथ्वी पे काम होता है। ऐसा 11 है और उसका 2 पद में हम लोग को मिलता है। 7 आत्मा के द्वारा 7 तरह का ज्ञान मिला उनको। यहोवा का पराक्रम का आत्मा लिखा है यहाँ पे, ऐसा 11 उसका 2। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और यहोवा का भय उसको सुगंध समाएगा। इसी तरह हम देखते हैं एस्थर को भी 7 सहेलियां दी गई हैं। जिस तरह से राजा दौड़ बोलता है तेरे वचन मेरे मंत्री हुए हैं, वो क्या देते मुझे? सलाह देते। उसी तरह ये सहेलियां क्या करती थी? उसको तैयार करती थी। आज पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करने के लिए भेजा गया है ना। जिस तरह से दुल्हन को तैयार करने के लिए दूल्हे की ओर से भेजे जाते हैं ना, दुल्हन को तैयार करने के लिए लोग, वैसे ही पवित्र आत्मा भेजा गया है। ये 7 आत्मा भेजी गई इस पृथ्वी पर। अब जाकर एक अध्याय 2 अध्याय पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। तो हर चीज़ परमेश्वर सिंबॉलिकल लिखता है, दृष्टांत में हमसे हमें बात करता है, हमें सिखाना है, सीखना है। और इस तरीके से मैंने कभी भी इस वचन को नहीं समझा था जो प्रभु ने आज मुझे समझाया। और इस तरह से परमेश्वर जो कुछ भी आपके लिए तैयार किया, सही समय में नियुक्त किया है, आपको बस प्रभु के पास आना है। उसी तरह एजरा की किताब में 6 अध्याय में जब मैं पढ़ रही थी, जब वहाँ एजरा ये सारे लोग, नेहमिया ये लोग परमेश्वर के मंदिर को बना रहे थे, तो लोगों ने उन्हें रोक दिया, अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया, राजाओं ने उन्हें रोक दिया। लेकिन दारा राजा के समय परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसने व्यवस्था की किताबों को, इतिहास की किताब को लाकर वो देखने लगा और वहाँ पर आदेश दिया गया था राजा की ओर से, खुशरू राजा की ओर से, कि राजभवन से सारा धन संपत्ति दिया जाए, मदद दिया जाए और इनके इस भवन को बनाने के लिए, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए मदद दिया जाए। जो भी इनके विरुद्ध में कार्य करेगा, चाहे राज अधिकारी हो, चाहे राजा हो, चाहे पब्लिक को नष्ट कर दिया जाए, ऐसा उसने आदेश दिया। तो वो लोग उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए दुहाई लगाते थे। इसी तरह आज हम लोग को प्रेयरफुली परमेश्वर के हथियारों और वस्त्रों को, राजकीय वस्त्र पहनकर जीना है। तब परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए ठहरा उसको भी हम कर पाएंगे और हम उन्नति भी पाएंगे। जिस तरह से एस्थर रानी आज्ञाकारी रही, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो रानी बनेगी एक राज्य का नहीं, 127 राज्य का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप, परमेश्वर हमेशा हमारा सोच और समझ से परे देते हैं, लेकिन इसके अनुसार क्या आप मेहनत करते हैं? इस ऊंचाई को पाने के लिए निश्चय हमें तैयारी करने की जरूरत होती है, परिश्रम की जरूरत होती है। जिस तरह से मुर्दकाई गेटकीपर था, गुलाम था, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करना दिन रात उसने नहीं छोड़ा, भरोसा करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर का वचन बोलना नहीं छोड़ा। इसलिए कह दी तो मेरे वचन को बोला करे तो मन भावनी बात होगी, वो वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रुपये का आड़ देता है वचन लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय, आइए आप और मेहनत करें, और ज़्यादा प्रभु के वचन में मेहनत करें। निराशा आएंगी, परेशानी आएंगी, परंतु प्रभु परमेश्वर आपको योग्य संतान बनाने के लिए सिखा रहा है कि कैसे युद्ध करना है तुम्हें, और युद्ध करने के लिए बुला रहा है, बुद्धि और ज्ञान की बातें दे रहा है। और भरोसा कीजिए, जो मनुष्य लोग सालों साल मेहनत करके प्राप्त करते हैं, आपको परमेश्वर की महिमा में जब आप मेहनत करेंगे यूं ही मिल जाएंगी। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ आवर गॉड। हालेलुया। जो कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज कर, सब उसमें यूं ही मिल जाएंगी, अधिकार से मिल जाएंगे, अद्भुत तरीके से मिल जाएगा। जिस तरह से गुलाम का रानी बनना, मुर्दकाई का राजा बनना, राजा के वस्त्र को पहनकर, राजा के वस्त्र को पहनकर उसके शत्रु के घर को उसे दे दिया गया, हामान के घर। बैजनी वस्त्र पहनकर, राजा का अंगूठी पहनकर सारा काम करने लगा। राजा का सारा दाहिना हाथ वो बन गया, सारा काम करने लगा। उसी तरह परमेश्वर आज हमें धीरज के साथ वेट करते हुए, प्रभु को ताकते हुए जीने के लिए सब कुछ दिया है, अपना वचन दिया, अपनी पवित्रात्मा दी है, और आपको प्रभु ने एजुकेट किया है। तो निरंतर प्रभु को ताकते रहें, वो निश्चय आपको उठा के शिरोमणि बनाएगा, सिंहासन पर बैठने के लिए आप बुलाए गए हो, ऊंचाई पे बैठने के लिए बुला। परमेश्वर ऐसे गला
सालों साल से लोग मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं पाएंगे। आप 1 साल में, 1 महीने में पा सकते हो, बिकॉज परमेश्वर का स्पेशल फेवर आप लेते हो। फेवर पाने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, प्रभु को ढूंढते रहना। स्पेशल फेवर देगा, स्पेशल बुद्धि देगा, अद्भुत रीति देगा। जो लोग 17-18 घंटा मेहनत करके जो चीज़ पाते हो, आप 4-5 घंटा मेहनत करके पा सकते हो, 2 घंटा मेहनत करके पा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर महान है। तो आपको कौन सा चाहिए? आपको गुलाम बनना करे। महान पिता, तेरे नाम की जय जयकार स्तुति हो। अपने हाथों को फैलाए, सामत को लीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसने आपको आशीष दिया है। मेरे प्रियो, ऊंचा स्थान आपके लिए रखा है परमेश्वर ने। जिस तरह से एस्थर को उसने क्या कभी कल्पना किया था, कभी उसने सोचा होगा? उसने तो ये सोचा होगा, मैं तो ऐसा नहीं बन सकती, मेरे माता पिता नहीं है, मैं तो बहुत ही ऐसी दशा में और तुच्छ जाति में से गिनी जाती हूँ। परंतु परमेश्वर उनके लिए महान काम किया है, आज आपके लिए महान काम करेगा। प्रभु को ताकना, प्रभु को बात जोना, प्रभु की बात जोना ना छोड़े, प्रभु के वचन पर काम करेंगे। हालेलुया। महान पिता, हर दुष्टता के काम, हर अंधकार के काम, हर एक शैतान के काम, हर एक शत्रु के काम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो। एक एक प्रिय भाई बहनों ने वचन सुना है, वचन की समझ सामर्थ्य के दिल दिमाग हृदय में हमेशा बना रहेगा, और उसके अनुसार बुद्धिमानी और चतुराई से हर क्षण तेरी बाट जोते रहेंगे। तेरे आंगनों को ये कभी नहीं छोड़ेंगे, तेरे आंगनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से दाऊद निरंतर तुझको ताकता रहता था, जिस तरह से अय्यूब निरंतर तुझे ताकता रहता था और अपने समय के लोगों में सबसे धनवान था। महान पिता परमेश्वर, वैसे ही इनको विश्वास में बढ़ाइए। मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए, समझ दीजिए इन्हें, सामर्थ दीजिए इन्हें पिता परमेश्वर, कि तेरे दर्शी बने रहे, तेरे खोजी बने रहे, और इनका सिर तेरे आनंद से गूंजता रहे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ताकि जो सिंहासन तूने इनके लिए बनाया, ऊंचा स्थान तूने इनके और इनके परिवार के लिए बनाया, शांति और आनंद का राज्य तूने इनके परिवार के लिए बनाया। आज हर तरफ अशांति है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ कमियां हैं, हर तरफ हल्ला है, हर तरफ डर, भय और परेशानियां हैं। परंतु परमेश्वर आपको शांति के राज्य में छुपाया है, शांति के राज्य में जीने के लिए बुलाया है। आपका सिवाना, आपका शहरपना का नाम शांति है। हालेलुया जीसस। आपको शांति के अंदर बने रहना, आपको बेचैनी में जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, आपको शांति की बहुतायत में जीने के लिए बुलाया। परमेश्वर आपका रक्षक है, और उस परमेश्वर ने जो उसने कहा, कभी भी मत डरो, कभी भी मत डरो, कभी भी चिंता न करो, अविश्वास न करो, मैं तेरा बचाने वाला हूँ, मैं तेरा प्रोवाइडर हूँ। हालेलुया। पिछले समय में तुझे बचाया, अभी भी बचाऊंगा, आगे भी बचाऊंगा। बस तू मेरी महिमा कर, बस तू मुझ पर भरोसा रख और मेरी महिमा कर। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। टच एवरीवन लॉर्ड, इनके दिल दिमाग हृदय आत्मा को छू ले और बिल्कुल नया कर दे। और विश्वासियों का हृदय दीजिए, ये अपना योग्य संतान बनाइए, और उद्धार का वस्त्र पहनकर निरंतर तैयार रहने वाला बनाइए। हमेशा तैयारी का जिंदगी दीजिए, हमेशा अपने आप को स्पिरिचुअली टाइडी करके रख सके, हमेशा राजकीय वस्त्र पहनकर तुझ पर भरोसा करते हुए, तुझको ताकते हुए चले, ताकि इनका चेहरा हमेशा ज्योतिर्मय बना रहे। ये हमेशा आकाश मंडल की ना इनकी शोभा हो, ये चमकते हुए पाए जाए, क्योंकि तुझ में सिर्फ रोशनी है, और जो तेरी रोशनी में रहते हैं वो भी खुद रोशनी बन जाता है, वो भी चमकता है। जिस तरह से तुझ में सिर्फ चमक है, तुझ में ज्योति है, वही ज्योति वही शामत उनमें रहती है जो तुझ में है, क्योंकि तुझ में कोई अंधकार नहीं, तुझ में कोई पाप नहीं है। वैसे हर कोई निष्पाप हो जाएंगे, हर कोई अंधकार रहित हो जाएंगे। मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर, अपने अद्भुत समझ सामर्थ से इनके मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, परिवार को आपकी सुरक्षा में सील बंद करते हैं। शत्रु के काम, अंधकार के काम नष्ट, आनंद से इनका दिमाग, दिल, दिमाग भर जाए, और इनके लिए आश्चर्य का महिमा को तुला रहा है। आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन निरंतर इनके ज़िंदगी से बातें करते रहे, इनको ज़िंदगी देते रहे, और ये उन्नति करते जाए, उत्साहित बने रहे, और शैतान शत्रु को नष्ट करते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़े, और तेरी महिमा और जय जयकार करते हुए जय के जुलूस में चले। मेरे प्रभु हमेशा 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 जय जयकार के गीतों से घिरे रहने पाएँ। हमारे इंडिया में तेरे काम हो, पूरे वर्ल्ड में तेरा काम हो, शैतान का छल बल पर नष्ट हो। शैतान ने जितना भी योजना बनाया लोगों को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, उसकी सारी योजना नष्ट हो। जो इंडिया पूरे संसार में अधिकारियों और राजाओं को कंट्रोल करता है, लोगों को कंट्रोल करता है,
उद्धार का ज्ञान समझ सामर्थ को खुलने नहीं देता। जितनी भी अंधकार की शक्तियां लड़की कार्य करिए, यीशु के नाम से सबको बांध देते हैं। अधोलोक में शदूत लोग उन्हें डाल दें उन्हें यीशु के नाम से। और कोई दुष्ट आत्मा शुद्ध आत्मा है कोई भी व्यक्ति को नाश न करे, वरन हर कोई परमेश्वर के सामर्थ को जाने, नाम को जाने, उद्धारकर्ता को पहचाने, हर कोई ज्योति में आ जाए। यीशु के नाम से तू ही निकालने वाला प्रभु सब पर अनुग्रह कर, उधार पाए शैतान के सारे छल भर प्रपंच जहाँ के भी शैतान क्रोध से, विभिन्न तरीके से, छल से, प्रपंच से, कटुता से कार्य कर रहा है, उसकी सारी योजना, युक्ति, कार्य और पावर खत्म हो जाए और वो अधोलोक में डाल दिया जाए। परमपिता परमेश्वर तेरे आगमन की तैयारी करते हुए तेरी बात जो तो एक एक रह सके और तेरे समझा सके, एक एक की सहायता कर। धन्यवाद देते मेरे प्रभु, तूने आशीष दी है, बड़ी बरकत दी है, अनुग्रह दी है, यीशु के नाम में आमेन 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 आमेन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको घर आने समय निश्चय ही स्वर्ग राज में पहुंचाएगा। यीशु के नाम में आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो, गुड नाइट।